बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का मैकेनिज़्म क्या है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ब्रीथिंग, उसका सारा प्रोसेस देखा था कि कौन कौन से हम लोग अपने बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं सांस लेने के अमल में, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल में तो हमारा नोज़ आ जाता है, इंटरनल में लेरेंक्स आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे मतलब ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है ब्रीथिंग का। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, जो हमारे रिब मसल है, जो पसलियों वाले मसल है, वो कंट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, जिसको जैसे जो पसलियाँ हमारी बाहर आती हैं या कभी अंदर जाती हैं, और चेस्ट कैविटी जो एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है। सेम टाइम में जो डायफ्रागम होता है कंट्रैक्ट करता है और फ्लैटन हो जाता है, मतलब सिकुड़ता भी और चिपटा भी हो जाता है। और जो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो हमारे लंग्स में दाखिल होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। और इसका जो उल्ट है उससे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाते हैं तो आपने अच्छे से याद करने हैं। ये देखें, जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो डायफ्रागम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे जो चेस्ट है उसके अंदर स्पेस बढ़ जाती है और हमारे लंग्स तक फिर एयर चली जाती है। इस तरह जो ये एक्सपायरेशन है, यहाँ पे जो हमारे रिब मसल है ये भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। डायफ्रागम ये वाला जो ये चीज़ है पसलियों के नीचे ये वाली चीज़, ये जो रेड दिखाई गई है, ये भी रिलैक्स करते हैं। तो हमारे जो है फिर एयर हमारे लंग्स से बाहर आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम लोग सांस लेते हैं, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अप एंड आउट एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड। जब पसलियाँ होती हैं, रिब मसल्स होते हैं, पसलियों के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुझे सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पसलियाँ होती हैं कभी ऊपर आती हैं कभी बाहर, मतलब कैविटी जो है हमारी वो एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है। एट द सेम टाइम डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स। जो डायफ्रागम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, फ्लैटन कर जाता है, मतलब चिपटा होता है। रिब मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो डायफ्रागम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो हमारी चेस्ट कैविटी है ये फैल जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट एयर इंटर्स इनटू द लंग्स। इसकी वजह से जो हवा है हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, जिसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसका जो उल्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इसमें रिब मसल भी रिलैक्स करेंगे एक्सपायरेशन में, और डायफ्रागम भी रिलैक्स करेगा, और जो चेस्ट कैविटी है ये फिर मतलब सिकुड़ जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और हम जो है हवा बाहर निकाल देंगे अपने लंग्स से। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है ब्रीथिंग का, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी। तो ये एक्टिविटी छोटी सी उन्होंने कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें लाइम वाटर लें, ठीक है। लाइम वाटर लें, जो लाइम वाटर होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करे तो ये क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। ये टेस्ट करते हैं कॉमनली कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तो वो जो है ना उसे मतलब मिल्की कर देता है, दूध या पानी उसमें आ जाता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है। तो लाइम वाटर होता है क्या, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका वाटर में सोल्यूशन होता है क्लियर। अब उसमें जो है वो सांस लें आहिस्ता आहिस्ता, स्ट्रोक से लें। अब जो लाइम वाटर है उसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे जब आप सांस लेंगे, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की होना शुरू हो जाएगा। तो इस ऐसा क्यों होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू निकालते हैं। टेस्ट ट्यूब पोर लाइम वाटर इनटू इट। टेस्ट ट्यूब में इसमें लाइम वाटर डालें, पुट ए स्ट्रा इनटू टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में स्ट्रा डालें। नाउ ब्रीथ आउट जेंटली थ्रू द स्ट्रा। अब जो है स्ट्रा में आहिस्ता आहिस्ता जो है सांस लें। लाइम वाटर इनटू द ट्यूब बबल्स व्हेन यू ब्रीथ इनटू इट। जो लाइम वाटर है वो ट्यूब में बबल्स आ जाएंगे जब सांस लेंगे। लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगी। इट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे मतलब बाहर निकलती है, ये इसका प्रूव है। आगे ये एक्टिविटी के ज़रिए हमारे जो है सांस लेने के अमल को, मैकेनिज़्म को दिखाया गया है। इनके क्या क्या, प्लास्टिक बॉटल लें, उनके जो बॉटम है वो कट करें, ठीक है। ग्लास ट्यूब लें वाई शेप की हो, ये चीज़ है ये वाली ग्लास, और ये है इनके जो बॉटम कट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलून्स लगाने हैं, और ये जो इनके वाई शेप है इनके भी एंड पे बैलून लगाने हैं। अब जो है ये फॉक एंड जो है इनके बैलून लगाएं, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। अब जो है इसमें जो स्टेम है वहाँ पे जो है वो उसे होल के अंदर, जो होल है कॉर्क के अंदर, वहाँ से गुजार देंगे। बोतल के अंदर कॉर्क लगाता है, ये लकड़ी का होता है,
वहाँ से ये स्टेम गुजार दें इसका, जो है ये ग्लास ट्यूब का। अब उस जो कॉर्क है उसको बॉटल के मुंह पे लगा दें, मतलब ताकि एयर जो है वो अंदर ना जाए। मज़ीद वैक्स लगा दें ताकि मज़ीद एयर अंदर ना जाए। लास्ट ट्यूब इसका जो स्टेम है ये वाली चीज़, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रेकिया को कर रही है। अब ये जो इसके ब्रांचेस हैं ये किसको कर रही हैं? ये ब्रोंकाई को कर रही हैं। ये जो बैलून्स हैं ये लंग्स को कर रहे हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। और ये जो बॉटल है ये किसको कर रही है? ये चेस्ट कैविटी को कर रही है। यहाँ पे भी इसके नीचे भी बैलून लगाना है और इसके नीचे भी बैलून लगाना है। अब लार्ज बैलून लें, उसका जो माउथ है वो कट करें, उससे ऊपर से कट कर दें और उस बैलून को मतलब फैलाएं, स्ट्रेच करें और जो है उसके बॉटल के जो बॉटम है उसके ऊपर लगा दें, रबर बैंड के साथ या गम के साथ, ठीक है। अब ये किसको शो करेगी? ये डायफ्रागम को शो करेगी, ठीक है। ये जो स्टेम है ये ट्रेकिया को, ये जो डिवाइड हो रहा है ये ब्रोंकाई को, और ये जो ये लंग्स हैं ये बैलून, और ये जो बॉटल है ये चेस्ट कैविटी को शो कर रही है, और ये जो ये है बैलून हमने नीचे लगाया ये डायफ्रागम को शो कर रही है। तो बाहर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ करेंगे तो क्या होगा? जब बाहर की तरफ करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब वो रिलैक्स होगा, तो ये जो है हमारे लंग्स जो है वो उसमें हवा आ जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, मतलब हवा फेफड़ों में आ जाएगी। हाउ इज़ द मॉडल लुक लाइक एन एक्चुअल ब्रीथिंग सिस्टम इन आवर बॉडी? क्या है ये जो मॉडल है ये हमारा एक्चुअल जो ब्रीथिंग सिस्टम हमारी बॉडी का उसको शो कर रहा है? तो जी हाँ, ये उसको प्रॉपर शो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बैलून शीट है उसको पुल करें, मतलब डायफ्रागम को पुल करें, तो इंटरनल बैलून्स पे क्या असर होगा, वो क्या करेंगे? तो जब डायफ्रागम जो है बैलून जो हमने लगाया हुआ है इस बॉटल पे, प्लास्टिक बॉटल पे, पुल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे तो जो इंटरनल बैलून है वो इन्फ्लेट कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। ये क्यों होता है? ये इनहेलेशन की वजह से होता है, हवा अंदर जा रही होती है। व्हेन यू पुल डाउन द बैलून शीट द इंटरनल बैलून विल इन्फ्लेट और एक्सपैंड। जो हमारे बैलून है, मतलब जिसे लंग्स से तशबीह दी जा रही है, लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फैल जाएंगे या इन्फ्लेट कर जाएंगे। ऐसा होता क्यों है? जो हमने बैलून लगाया होता है, मतलब उसे जब पुल करेंगे नीचे की तरफ तो स्पेस है बॉटल के अंदर वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिससे हम चेस्ट कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से बॉटल के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। पुलिंग द शीट डाउन इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द बॉटल। तो जो शीट को जब डाउन करेंगे तो वो स्पेस वो बढ़ जाएगी, जो चेस्ट कैविटी में बढ़ जाती है। दिस लोअर द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल, जिसकी वजह से जो बॉटल के अंदर एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो एयर है फिर वो बैलून्स में चली जाएगी, मतलब जो हम लंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैलून, और इन्फ्लेट कर जाएंगे। और जिससे ये लगेंगे कि जो रियल लंग्स हैं वो जब एयर लेते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट एयर रशेज इनटू द बैलून्स लंग्स, जो एयर है वो बैलून में चले जाते हैं, दे इन्फ्लेट, वो फूल जाते हैं। जस्ट लाइक हाउ रियल लंग्स फिल विद एयर व्हेन वी इनहेल। ये बिल्कुल ऐसे ही जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो हवा के साथ फिल हो जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। दिस मॉडल्स इनहेलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो मॉडल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सांस लेने के अमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनहेलेशन को। अब यहाँ पे थोड़ा सा एल्वुलाई के भी दिखाया हुआ है। यहाँ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट होती है, बाहर निकलती है ब्लू जो है, और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आती है, ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होती है ब्लड में, ये एल्वुलाई के ज़रिए होती है। तो ये सारा प्रोसेस है क्या? नोज़ या माउथ से आती है एयर, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकियल में, फिर जो लंग के अंदर एल्वुलस होता है उसमें, फिर डिफ्यूज़ होती है ब्लड कैपिलरी में। ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरी में आ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड कैपिलरी से जो है वो फिर एल्वुलाई में चली जाती है, और ये जो है वो एक्सेल हो जाती है, निकल जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी में आ जाती है। ये रेड जो है ऑक्सीजन है, ब्लू जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एल्वुलाई इन द बोथ लंग्स हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी मोर देन द होल एरिया ऑफ योर स्किन। जो एल्वुलाई है इसका टोटल सरफेस एरिया देखें हमारे फेफड़ों में दोनों में, तो ये हमारी जो स्किन है उससे भी ज़्यादा एरिया है इसका। तो अगर ये जो है ऑक्सीजन हमारे अंदर जब आएगी या आएगी तो ये वाला प्रोसेस है, अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ये उल्टा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज़ करेगी एल्वुलाई में, फिर ब्रोंक्यूल में, ब्रोंकस और ट्रेकिया में, फिर नोज से ये हमारी बॉडी से निकल जाएगी। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।